सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी शेरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसे लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा नाम प्रचलित है लेंस मेकर फार्मूले के नाम से, ठीक है। और इसमें दो प्रकार के होंगे, इसमें दो प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। नंबर एक तो तब होगा जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, और दूसरा पॉइंट तब होता है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो पहला हम लोग प्रूविंग करते हैं पहले डेरिवेशन की, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसा हो? समान हो। माना कि एक पतला लेंस वायु में रखा है। ये पतला लेंस है, एल है, एक लेंस है, उस लेंस का नाम क्या रख देते हैं? एल। एल देखो ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा बेटा। और ये वायु में रखा हुआ है तथा लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल एन है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल एन है, ठीक है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक स्मॉल एन है। तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 है। देखो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? R1, इसकी R2 है, ठीक है। ये पृष्ठ तो होते हैं ना, ये एक, ये इसकी वक्रता त्रिज्या इधर से हो गई, इस वाले की इधर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। वो कितनी मान लेते हैं? R1 व R2 है। माना कि लेंस की मोटाई कितनी है? T, स्मॉल t मोटाई है, ठीक है। और लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O, देखो लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है O, जहां पर क्या है? ये वस्तु से इसको डिनोट करेंगे। कैसे? बिंदु O बिंदु पर क्या है? वस्तु है। प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी कितनी है? U पर रखी है, ठीक है। और द्वितीय पृष्ठ से इसकी दूरी कितनी होगी? द्वितीय पृष्ठ ये है, तो यहां तक U, और ये कितना हुआ? T, U प्लस T होगी कि नहीं होगी? ठीक। दूसरा देख, आगे देखना, यह पृष्ठ बिंदु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनाता है। ये जो O बिंदु वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? I डैश पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। माना कि I डैश की पृष्ठ से ध्रुव P1 से दूरी V डैश है, ठीक है। ये जो दूरी है ध्रुव P1 से I डैश की दूरी कितनी है? V डैश। V से क्यों डिनोट कर रहे हैं? प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से डिनोट करते हैं, वस्तु के बीच की दूरी को U से डिनोट करते हैं। दूसरा, तब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से जो कल हम लोग प्रूविंग करके आए हैं, पीछे वाला फार्मूला, N/V डैश माइनस 1/U इक्वल टू N-1/R1, ठीक है। प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये जो I डैश है ना, ये I डैश दूसरे बिंदु के लिए, इसके लिए किसके? आभासी प्रतिबिंब का, आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब देखना, इसका, ये इसको वस्तु माने तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। O का प्रतिबिंब कौन सा बना था? I डैश पर, और I डैश को वस्तु मानेंगे तो उसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। देखना भी कैसे, I डैश की दूरी पृष्ठ के, I डैश की दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी V डैश माइनस T है। इसकी P2 से दूरी कितनी है? ये P2 से इसकी दूरी कितनी है? ये ओवरऑल दूरी कितनी है? यहां से यहां तक V डैश है, तो V डैश में क्या कर देते हैं? T को घटा देते हैं, ठीक है। V डैश माइनस T, यहां से यहां तक दूरी इसकी कितनी है? V डैश है, और इतनी दूरी ये कितनी बचेगी? P2 से बीच की दूरी कितनी है? V माइनस T। अब ये वस्तु मान रहे हैं, है ना। अभी वस्तु की U की जगह पर वैल्यू ये रखेंगे, ये, ठीक, और प्रतिबिंब की जगह पर वैल्यू रखेंगे यहां से यहां तक की दूरी V। अब आगे सॉल्व करते हैं इसके। देखो उसी के आगे, यह पृष्ठ I1 का अंतिम प्रतिबिंब I, ये जो I1 का अंतिम प्रतिबिंब I, देखो ये I डैश क्या है? वस्तु है, I क्या है? प्रतिबिंब है। इसके, इस प्रतिबिंब के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे? यह पृष्ठ I डैश का अंतिम प्रतिबिंब I अपने से V दूरी पर बनता है। ये इससे कितने दूरी पर बनता है? V दूरी पर बनता है लेंस से। अब इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र,
1 अपान एन, यहाँ पर एन होता था ना, एन अपान यू, ठीक है, एन अपान वी, तो 1 अपान एन अपॉन कितना वी, माइनस 1 अपॉन वी डैश माइनस टी, ये बीच की दूरी है, वस्तु के बीच की दूरी यू से डिनोट करते हैं, तो यू का मान इसमें कितना है, वी डैश माइनस का टी, ये जो पहले वाला सूत्र है उसी से आ रहा है। और एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन दूसरी जो कितनी है वक्रता त्रिज्या R2, भैया पढ़ लो, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, जो पहले वाली थी उसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट, इसको सेकंड। यहाँ n के स्थान पर 1 अपान एन इस प्रकार लिया गया है क्योंकि अब प्रकाश लेंस से वायु में जा रहा है। अब देखो, पहले यहां से हवा से इसमें गया था कांच में, अब कांच से कहां निकल के आ रहा है, वायु में फिर आ रहा है, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक होगा वो 1 अपान एन ले लेंगे। अब प्रकाश से आ रहा है, ठीक है, तो ए एन जी इक्वल टू, कल हमने ये न्यूमेरिकल लगवाए थे ना, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, याद आया पढ़ने का तरीका इसका, इज इक्वल टू 1 अपान जी एन। अब देखो ये आगे कर दो, ये पीछे, तो 1 अपान में हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, ठीक है। पतले लेंस द्वारा टी का मान वी के सापेक्ष उपेक्षणीय मतलब बहुत ही कम है। अब इक्वेशन सेकंड को सरल करने पर, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको थोड़ा सा हल करने पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस एन वी डैश अपॉन वी डैश इक्वल टू 1 अपॉन एन अपॉन R2, ठीक है। इससे क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये एन आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, एन आगे आगे ये पीछे चला गया, ठीक। इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं, थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाली इक्वेशन और इक्वेशन थर्ड को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू एन माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, इसे इक्वेशन मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 4। यदि वस्तु अनंत पर है और वस्तु जो प्रतिबिंब है वो दूसरी फोकस पर होगा, तब चलो इसको आगे लिख लेते हैं, लिख के बताते हैं। बेटे देखो, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब दूसरे फोकस पर होगा, यदि वस्तु कहां पर, इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो नियम होता है इसका, तो मुख्य फोकस पर होगा, ठीक है, अर्थात u का वैल्यू इन्फिनिटी, v का वैल्यू क्या हो जाएगा f। तो देखो इक्वेशन 4 जो है तुम्हारी, इसमें हम लोग 1 अपान v की जगह पर क्या लिखेंगे f, और u की जगह पर क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तो 1 अपान f इक्वल टू n माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, यही लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है ना। ये याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल को घसीट के आते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसी में इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कौन सी, 5वीं। अब पता है क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 की तुलना करने पर, इक्वेशन किसकी तुलना करने पर, 4 और 5 की इसकी तुलना करेंगे, तो देखो इधर देखो, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, देखो यहां पे तुम्हारा आ सकता है 1, देखो ये है ना 4 और 5 की तुलना करेंगे, तो इसकी तुलना से हमें ये प्राप्त होगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है ना, ये 1 अपान एफ इज इक्वल टू, ये इसके बराबर आ जाएगा 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। और ये सूत्र किसका है, ये लेंस का सूत्र है, आगे ना समझ में, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। कल हम लोग अगला पढ़ेंगे, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम कैसा हो, भिन्न हो, ठीक है, कल की प्रमेय में ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।